पेट्रोल सस्ता करो, पेट्रोलियम लेवी खत्म करो। कराची, लाहौर, पेशावर के रेड जोन में धरने। लाहौर धरने से खिताब में हाफिज नईमुर रहमान ने कहा, लेवी के नाम पर जगह टैक्स कबूल नहीं। IMF के दबाव का रोना बंद करें, अपनी अय्याशियां खत्म करके IMF की शर्त पूरी करो। अवाम को क्यों रगड़ते हो? अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान का लाहौर में धरने से खिताब। पेट्रोल की कीमत 225 रुपए फी लीटर करने का मुतालबा। कहा, मरात याफ्ता तबका अवाम का खून निचोड़ रहा है। आपने पूरे निज़ाम को तहस नहस करके रख दिया है। अवाम को कीड़े समझें या कॉकरोच। जब ये निकलेंगे तो शहबाज शरीफ और मरीम नवाज को एयरपोर्ट पहुंचने का रास्ता भी नहीं मिलेगा। कराची में भी गवर्नर हाउस के सामने रेड जोन में जमात इस्लामी का धरना जारी। गवर्नर हाउस के करीब कंटेनर लगाकर सड़क ब्लॉक कर दी। पेशावर में जमात इस्लामी के धरने में ANP क़यादत की शिरकत। मियां इफ्तिखार हुसैन ने खिताब में कहा, पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा और लेवी टैक्स मंजूर नहीं। जहाँ जहाँ से भी सूबे का मुतालबा और आवाज़ बुलंद हो रही है, उस आवाज़ के साथ एक दूसरे के साथ डायलॉग शुरू करते हैं। हम मुख्तलिफ सियासी जमातों से जाकर गुफ्तगू करेंगे और हम उसका आगाज करने जा रहे हैं। अगर सूबा बनाना कुफ्र था, हराम था, गद्दारी था, तो आइन में कैसे दर्ज है? अपने सियासी मफादात से बाहर निकल कर इस मुतालबे पे एक दूसरे के साथ डायलॉग शुरू करते हैं। हम मुख्तलिफ सियासी जमातों से जाकर इस हवाले से गुफ्तगू करेंगे और हम उसका आगाज करने जा रहे हैं। जहां जहां से भी सूबे का मुतालबा और आवाज बुलंद हो रही है, उस आवाज के साथ। सिंध में नए सूबों का मुकदमा सबसे ज्यादा मजबूत है। वकला से बात के लिए सुप्रीम कोर्ट से रुजू करेंगे। चेयरमैन MQM पाकिस्तान खालिद मकबूल सिद्दीकी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, नए सूबों के लिए कौमी डायलॉग की जरूरत है। सूबे बनाना अगर गद्दारी था तो आइन में जिक्र क्यों है? मुस्तफा कमाल ने कहा, सब मान गए मगर पीपल्स पार्टी ने लोकल बॉडी तरामीम की मुखालफत की। अब हम एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स बनाने की हर तहरीक का हिस्सा बनेंगे। फारूक सत्तार ने कहा, वडेरे और जागीरदार अपने सियासी फायदे के लिए सिंधी भाइयों को गुमराह न करें। इंतजामी यूनिट्स को चलाने वाले हुक्मरान और अफसरान इस इलाके से होंगे। MQM की खुद साख्ता क़यादत कराची के अवाम के मुंतखब करदा नहीं है। सूबाई वज़ीर नासिर शाह कहते हैं, ये सूबे की नहीं, कराची की तिजारत, अमन और खुशहाली को यरगमाल बनाने की बात कर रही है। तर्जुमान सिंध हुकूमत सादिया जावेद ने कहा, खालिद मकबूल सिद्दीकी आइन का आधा सच बोलकर आवाम को गुमराह कर रही हैं। नफरत फैलाकर मुल्क को तकसीम करने की इजाज़त नहीं दी जा सकती। तकसीम सिंध की बात करने वाले पहले अपनी टूटी सफ़ों को तो जोड़ लें। कादिर मंदोखेल ने कहा, सिंध की तकसीम के नाम पर किसी को आइन पर शब खून मारने की इजाज़त नहीं देंगे। सिंध धरती है, सियासी नक्शे की लकीर नहीं। जब चाहा तकसीम करने का ऐलान कर दिया। ये डिबेट है सूबे नए बनाने की। 4 सूबे हैं, आप इनको 16 कर लें, 12 कर लें, किस बुनियाद पे करना है, दैट इज़ वन एंगल। हमने लोकल बॉडीज़ बनाई भी हुई हैं, वो इतनी एम्पावर्ड नहीं है। एक बेसिक निज़ाम को अगर ये हम नहीं कर सकते तो फिर तो कुछ भी नहीं हम कर सकते। क्या मुल्क में नए इंतजामी यूनिट्स बनाने चाहिए? इस्लामाबाद में SDPI के ज़रिए तमाम कौमी सतह पर मुबाहिसा। शुरा ने कहा, मुल्क की तरक्की के लिए इख्तियारात की निचली सतह तक तकसीम नागुज़ीर है। अवामी मसाइल के हल के लिए मजबूत बल्दियाती निज़ाम होना चाहिए। एहतसाब के लिए इख्तियारात की तकसीम जरूरी है। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा राना एहसान अफजल ने कहा, 4 सूबों को 12 या 16 करना है, लेकिन किसी बुनियाद पर करना है। ये एक पहलू है। लोकल बॉडीज बनाई हो, लेकिन वो बाइख्तियार नहीं है। नए सूबे बनाने के बाद भी अगर सूबे मैशत की बेहतरी में किरदार अदा नहीं करेंगे तो कोई फायदा नहीं होगा। मुबाहिसे में सियासतदानों, मुकर्रीन और मुमताज़ माहिरीन की शिरकत। आज़ाद कश्मीर में अपनी मर्जी के नताइज तैयार किए गए। आज़ाद कश्मीर का वज़ीर-ए-आज़म कौन होगा? सदर नून लीग नवाज शरीफ की ज़ेर-ए-सदारत मरी में एक और बैठक। आज़ाद कश्मीर की वज़ारत-ए-उस्मा के लिए पार्टी सदर शाह गुलाम कादिर मजबूत उम्मीदवार। तारिक फारूक और वक़ार नूर के नाम भी ज़ेर-ए-गौर। सदर नून लीग ने मखसूस नशिस्तों पर ख़वातीन उम्मीदवारों के इंटरव्यूज़ भी किए। इजलास के शुरा ने आज़ाद कश्मीर इंतखाबात में ख़वातीन के भरपूर और फ़ाल किरदार को सराहा। इजलास में वज़ीर आला मरीम नवाज, पार्टी के सदर आज़ाद कश्मीर शाह गुलाम कादिर, वज़ीर-ए-आज़म के मुशीर राना सनाउल्लाह और अनूशा रहमान की शिरकत। ज़िला के कहना है, आज़ाद कश्मीर की ओवरसीज़ के लिए मख्तस एक सीट पर भी फैसला मुतवक्किल है। जिस तरह पहले पाकिस्तान में पंजाब में स्पेशली तैयार हुए, उसी तरह का नहीं साहब इलेक्शन है। 85 से आप इक़्तिदार में आ रहे हैं, 40 साल इक़्तिदार बनता है आपके खानदान। पाकिस्तान में प्राइवेटाइजेशन हुई है। पीपल पार्टी से मुवाजना कर लें कि किसने इदारे ज्यादा बेचे हैं। आज़ाद कश्मीर में अपनी मर्जी के नताइज तैयार किए गए। सेक्रेटरी इत्तलाफ पीपल्स पार्टी नदीम अफजल चंद का नवाज शरीफ और मरीम नवाज के बयान पर रद्द। कहा, पहले पंजाब में भी नताइज तैयार हुए थे, वैसे ही आज़ाद कश्मीर में भी किए गए। नवाज शरीफ के खानदान का 40 साल का इक़्तिदार बनता है। पाकिस्तान में निचकारी हुई, मुवाजना कर लें किसने इदारे ज्यादा बेचे। आपके हर दौर में गंदम दरामद करना पड़ी।
آزاد کشمیر میں حکومت سازی روکنے کی جتن، پیپلز پارٹی لڑے گی قانونی جنگ۔ پی پی لیگل ٹیم نے پٹیشن تیار کر لی۔ پی پی ذرائع کا کہنا ہے حکومت سازی کا عمل روکنے کے لیے آزاد کشمیر ہائی کورٹ سے رجوع کیا جائے گا۔ پٹیشن آئندہ 48 گھنٹوں میں دائر ہوگی۔ پی پی عدالت سے نون لیگ کو حکومت سازی سے روکنے یا حکم امتناع کی درخواست کرے گی۔ پی پی ذرائع کا کہنا ہے 2 اضلاع میں الیکشن کے بغیر آزاد کشمیر میں حکومت سازی غیر آئینی ہے۔ بند کمروں کے فیصلوں نے امن تباہ کیا۔ خیبر پختونخوا والوں نے امن کی خاطر جان قربان کی۔ فوج اور پولیس کے جوان آج بھی شہید ہو رہے ہیں۔ وزیر اعلیٰ سہیل آفریدی کا بندوں میں کارکنوں سے خطاب، کہا پختونخوا میں 2022 تک امن تھا، اس کے بعد کے حالات سب کے سامنے ہیں۔ ہر اس فیصلے کی مخالفت کریں گے جو صوبے اور عوام کے خلاف ہوں گے۔ 27 ستمبر کو ملک کی تاریخ اور تقدیر بدلنے والی ہے۔ اپنے لیڈر کی رہائی کے لیے نکلیں گے اور مارچ میں خود لیڈ کروں گا۔ مسلم لیگ نون کے رہنما تیار ولی کہتے ہیں پی ٹی آئی نے ریاست مخالف بیانیہ گڑھا، پہلے جی ایچ پر حملہ کرایا، پھر کہا یہ ہمارے کارکن ہیں۔ پی ٹی آئی حکومت میں نیب کو مخالفین کے خلاف استعمال کیا گیا۔ امریکہ کے خلیج فارس کے اتحادیوں میں ٹرمپ سے متعلق مایوسی بڑھنے لگی۔ واشنگٹن پوسٹ کے مطابق عرب اور مغربی حکام کا کہنا ہے کہ خلیجی رہنماؤں کو خدشہ ہے صدر ٹرمپ ایران کے ساتھ امن قائم کرنے کے لیے ضروری سفارتکاری انتظام کرنے سے قاصر ہیں۔ مشرق وسطی میں کشیدگی بڑھ رہی ہے۔ سعودی عرب، متحدہ عرب امارات، قطر، کویت اور بحرین ٹرمپ انتظامیہ سے اپنی مایوسی کے معاملے میں تیزی سے یکجا ہو رہے ہیں۔ دشمن کے سامنے ہتھیار نہیں ڈالے، ماہرین کے مشاورت سے معاہدہ کیا۔ ایرانی صدر مسعود پزشکیان کہتے ہیں امریکہ سے معاہدہ قومی وقار اور رہبر معظم کے اصولوں کے تحت طے پایا۔ عوامی اتحاد اور مزاحمت کے ذریعے موجودہ مشکلات پر قابو پائیں گے۔ چیف مذاکرات کار باقر غالباف نے کہا ایران سیاسی اور عسکری دونوں محاذ پر فتح یاب ہوا، تمام اہداف حاصل کر لیے۔ امریکہ اور اسرائیل نے باقاعدہ اعلان کردہ اہداف کے ساتھ ایران پر حملہ کیا، لیکن کسی بھی سطح پر اپنے اہداف حاصل نہیں کر سکے۔ طے کردہ اہداف کے اصول میں ناکامی دشمن کی شکست اور ایران کی فتح ہے۔ امریکہ سے مفاہمتی یادداشت سفارتی محاذ پر کامیابی اور فوجی کامیابی کی استحکام کی دستاویز ہے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا مکہ معاہدے کا خیر مقدم۔ ٹروتھ سوشل پر بیان میں کہا سعودی عرب، ترکیہ اور پاکستان نے حال ہی میں معاہدے پر دستخط کیے۔ سعودی عرب، ترکیہ اور پاکستان کے مکہ دفاعی معاہدے پر دستخط خوش آئند تھے۔ صدر ٹرمپ کا جنوبی کوریا کے ساتھ مشترکہ فوجی مشقیں کم کرنے کا اعلان۔ وزیر جنگ کو مشترکہ فوجی مشقیں کم کرنے کی ہدایت کر لکھا امریکہ کا جنوبی کوریا کے ساتھ مشترکہ فوجی مشقوں میں شرکت کا فیصلہ درست نہیں تھا۔ شمالی کوریا کے رہنما کم جونگ ان کے ساتھ میرے تعلقات بہت اچھے ہیں۔ امریکی صدر کے ایلچی جیرڈ کشنر کی غزہ کے مکینوں کی بے دخلی کا اسرائیلی منصوبہ مسترد کرنے کی یقین دہانی۔ قاہرہ میں جیرڈ کشنر کے حماس کے وفد سے ملاقات، غزہ کی صورتحال اور اسرائیلی حملوں پر گفتگو۔ عرب میڈیا نے بتایا جیرڈ کشنر سے ملاقات میں حماس نے غزہ مکینوں کی بے دخلی کا معاملہ اٹھایا۔ جیرڈ کشنر کا حماس کو اسرائیلی انتخابات کے نتائج پر انحصار نہ کرنے کا مشورہ، کہا حماس کو غیر مسلح ہونے کے بعد سیاسی عمل میں شرکت کی مکمل آزادی ہوگی۔ 8 میں سے 6 ڈیمانڈ جو ہیں وہ ہماری حل ہو گئی۔ وفاقی حکومت اور صوبائی حکومتوں کی یقین دہانی پر یہ فیصلہ کیا ہے جو ہماری ہڑتال چل رہی ہے اس کو 40 دن کے لیے مؤخر کرتے ہیں۔ سب سے پہلے پاکستان کا مفاد و مقدم ہے، کوئی شوق سے ہڑتال کی طرف نہیں جاتے، مجبوری کی وجہ سے ہڑتال کی طرف جاتے ہیں۔ ملک بھر کے ٹرانسپورٹرز احتجاج ختم کر کے کام شروع کیں۔ آل پاکستان گڈز ٹرانسپورٹ اتحاد کا ہڑتال 40 دن کے لیے مؤخر کرنے کا اعلان۔ سندھ کے گورنر ہاؤس میں ٹرانسپورٹ اتحاد کے وفاقی وزیر مواصلات، گورنر سندھ اور دیگر سے مذاکرات۔ میڈیا سے گفتگو میں وزیر مواصلات علیم خان نے کہا ٹرانسپورٹرز کے بہت سے مسائل حل چکے، باقی مسائل بھی جلد حل ہوں گے۔ ٹرانسپورٹ اتحاد کے صدر ملک شہزاد عوان نے کہا ہمارے لیے ملک کا مفاد مقدم ہے۔ گزشتہ 9 دن سے ملک بھر میں پہیہ جام ہڑتال جاری تھی۔ وفاقی اور صوبائی حکومتوں سے بہت شکایات تھیں۔ وزیر مواصلات علیم خان نے ہم سے رابطہ کیا اور بات کی۔ ملک شہزاد عوان نے کہا ہمارے کچھ مسائل فوری حل کر دیے گئے، متفقہ فیصلہ کیا ہے 40 روز کے لیے ہڑتال مؤخر کرتے ہیں۔ پیٹرول کی روزانہ قیمتوں کے حوالے سے ہمیں 15 روز کا وقت دیا گیا، ود ہولڈنگ ٹیکس کا مسئلہ بھی حل ہوگا۔ کوئٹہ کے قریب ہنہ اڑک ولی تنگی میں دھماکہ، 2 افراد جاں بحق 3 زخمی ہو گیا۔ پولیس ذرائع کا کہنا ہے کہ مقامی ٹھیکیدار کی گاڑی آئی ڈی بم کی زد میں آ گئی۔ گاڑی پہاڑی علاقے میں ٹاور نصب کرنے والے عملے کو خوراک پہنچا رہی ہے۔ جاں بحق اور زخمی افراد کا تعلق کوئٹہ سے ہے۔ بلوچستان میں فتنہ خوارج کے گرد گھیرا تنگ، خاران اور خزدار میں 17 دہشت گردوں کو ٹھکانے لگا دیا گیا، متعدد زخمی۔ سیکیورٹی ذرائع کا کہنا ہے کہ رد الفتنہ 3 کے تحت فورسز نے خاران کے علاقے لجا میں انٹیلیجنس بیس آپریشن کیا۔
कार्रवाई में 7 दहशतगर्द मारे गए। दहशतगर्दों के ठिकानों को मुकम्मल तबाह कर दिया गया। फौजदार के पहाड़ी सिलसिले में सिक्योरिटी फोर्सेस का एक्शन, फायरिंग के तबादले में 10 दहशतगर्द मारे गए, मुतादिद जख्मी हुए। सदर, वज़ीर आज़म और वज़ीर दाखिला का कामयाब कार्रवाइयों पर फोर्सेस को खराज तहसीन। विफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का वज़ीर दाखिला बलूचिस्तान से राब्ता। मस्तोंग में काफिले पर हमले की मजम्मत, ज़िया लांगो की खैरियत दरियाफ्त। मस्तोंग हमला नाकाम बनाने पर पुलिस की बहादुरी को खराज तहसीन पेश किया। ज़िया लांगो के काफिले पर जुम्मे को मस्तोंग में हमला हुआ था। दहशतगर्द खवातीन को शहीद करके अपने मकासद हासिल नहीं कर सकते। दहशतगर्दों का बयानिया अब नहीं बिकेगा। सूबाई वज़ीर बलूचिस्तान राहिला हमीद की दीगर अरकान के साथ न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। मुशीर वज़ीर आला मीना मजीद ने कहा, फितना हिंदुस्तान के दहशतगर्द खवातीन और बच्चों को निशाना बना रहे हैं। बलूचिस्तान में होने वाली दहशतगर्दी का खात्मा करेंगे। किसी को बलूचिस्तान में अमन खराब करने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। डिप्टी स्पीकर गजाला गोला ने कहा, खवातीन को कत्ल करने वाले दहशतगर्दों को सजा मिलेगी। लेन देन के तनाज़े पर दोस्त के हाथों दोस्त कत्ल। मकतूल दानियाल गुलशन मेमार में वालिद के साथ दुकान पर बैठा था। नफीस आया और वालिद के सामने दानियाल को फायरिंग करके कत्ल कर दिया। मुलज़िम फरार हो गया। मीर रजा के कत्ल के खिलाफ कराची प्रेस क्लब के बाहर एहतजाज, कातलों की गिरफ्तारी का मुतालबा। मुजाहिरीन का कहना था 1.5 साल की एजल और 6 साल के मोहम्मद वली को भी इंसाफ फराम किया जाए। एजल के साथ जुल्म की मजम्मत करते हैं। मुजाहिरीन ने प्रेस क्लब के बाहर दिए जलाए। साहिवाल में खातून को हिरासत करने वाले मुलजिम को पुलिस ने धर लिया। मोटरसाइकिल सवार मुलजिम ने तारिक बिन ज़ियाद कॉलोनी में राह चलती खातून को हिरासत किया था। पुलिस ने मुलजिम को रिनाला कोर्ट से गिरफ्तार किया। डीपीओ उस्मान टीपू कहते हैं, मुलजिम के खिलाफ कानून के मुताबिक कार्रवाई होगी। यमन ने हौसियों के हमले में तबाह होने वाली अलमुखा बंदरगाह बंद कर दी। बंदरगाह के डायरेक्टर का कहना है, हालिया हमलों में बंदरगाह को 25 से ज़ायद मिसाइलों से निशाना बनाया गया। हौसी बागों के हमले में 8 यमनी बाशिंदे जाँ बहक हो गए। तकरीबन $16 मिलियन का माली नुकसान हो। अलमखा बंदरगाह ने हालिया हमलों के बाद तजारती और बहरी सरगर्मियां मुअत्तल कर दी। BBC का कहना है, हौसियों के बढ़ते हुए हमलों में यमन में बड़े पैमाने पर जंग दोबारा शुरू होने का खदशा पैदा हो गया है। इसराइल का जंगबंदी के बाद जनूबी लबनान पर मोहलिक तरीन हमला, वाइट फॉस्फोरस बम बरसाए, 11 अफराद शहीद। जिला नब्तिया के इलाके अंसार के नवाह में घर पर हमले में 3 बच्चों और 2 खवातीन समेत 7 अफराद शहीद हुए। इसराइल काबिज फौज ने अल ताहिर के पहाड़ी इलाकों में वाइट फॉस्फोरस बम बरसाए। दीर जहरानी कस्बे पर एक और हमले में 4 अफराद शहीद और 5 जख्मी। इसराइली फौज का दावा है, हिजबुल्लाह की बदर यूनिट के सीनियर कमांडर अबुल हसन अलाह हमले में शहीद हो गए। लबनानी वज़ीर आज़म नवाब सलाम ने हमलों की मजम्मत करते हुए कहा, जाँ बहक होने वाले आम शरीफ। तर्जुमान अरब लीग का कहना है, लबनान पर इसराइली हमलों से जंग फैलने का खतरा बढ़ रहा है। अमरीकी रियासत इंडियाना में खालिस्तान रेफरेंडम वोट कास्ट करने के लिए इंडियानापोलिस में सिख वोटर्स की कतारें। बीमारी और माजूरी के बावजूद 97 साल सिख खातून ने वोट कास्ट किया। बुजुर्ग खातून व्हील चेयर पर वोटिंग सेंटर पहुंची और अपना वोट कास्ट किया। कहते हैं, जिंदगी भर के जदोजहद और सिख तारीख को मद्देनजर रखते हुए वोट डाल रही।